इसमें गुंडेम्बाली बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। इस बार आई हो तो काफी चेंज, बदली हुई लग रही हो। ऐसा क्या हो गया 15 दिनों में? कहते हुए अजय बेशर्मी भरी मुस्कान के साथ उसके बालों को उसके कानों के पीछे फंसाने लगा। उर्मिला को उसके छूने से घिन आ रही थी। वह उसका हाथ पकड़कर अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वह ढीठ की तरह उसके हाथ को रोके रखा था। आखिर उर्मिला को उसके सामने झुकना ही पड़ा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, हर रोज होता था। हर रोज रात को, चाहे उसकी तबीयत खराब लग रही हो या सिर दर्द हो, पर हर रोज रात को यह काम पूरा होना चाहिए। और अगर उसके मन मुताबिक काम नहीं होता तो वह पूरे घर में कलह का माहौल बना देता। चीखना, चिल्लाना और हर बात पर ताने देना। बनाया हुआ खाना खाने से पहले ही फेंक देना। आखिर उर्मिला उसकी बातों को न मानकर इतनी सारी चीजों को कब तक सहती रहती? इसीलिए घर में शांति का माहौल रखने के लिए वह उसके बोले गए हर काम को उसी के मुताबिक करती रहती। उसके आने के बाद से लेकर अब तक अजय की मां और बहन तो जैसे रिटायर ही हो चुकी हों। उन्हें घर के कामों से कोई लेना देना नहीं था। घर में बहू आई है तो अब सारा काम उसके हिस्से। उन लोगों का काम सिर्फ टाइम पर खाना खाना, घूमना और उसकी कमियों को उसके सामने ही दूसरों से बताकर रोज उसका अपमान करना था। उसका एक एक दिन घुटन, दर्द और अपमान में बीतने लगा। जैसे जैसे ससुराल के लोग चाहते वैसे वैसे ही वह करती रही और यही करते करते उसकी डिलीवरी, प्रसव का दिन नजदीक आ गया। इसी तरह खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद उर्मिला बिना खाए ही सोने चली गई। जनवरी का महीना था और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। उर्मिला को पेट और कमर में हल्की हल्की दर्द हो रही थी। वह कभी इधर करवट बदलती तो कभी उधर। वह अंदर ही अंदर बेचैन थी। तभी अजय बाहर से आया और उसी के बगल में लेट गया। उसके हाथ धीरे धीरे हरकत करने लगे। इस बात पर उर्मिला चिढ़ गई। वह बोली, आज मुझसे खाना नहीं खाया गया। मेरे पेट और कमर में दर्द है और तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी है। उर्मिला के इतना बोलते ही अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम्हारी तो यह रोज की प्रॉब्लम हो गई है। नौटंकी करती हो तुम। कभी यह दर्द, कभी वह दर्द। कुछ दर्द नहीं कर रहा है। इतना बोलने के बाद अजय उर्मिला के ऊपर टूट पड़ा। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा मत करो। भगवान के लिए मत करो। पर अजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और उसी दौरान उर्मिला का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह उल्टियां करने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके दरवाजे को खटखटाकर पूछने लगे कि क्या हुआ है। तब तक उसकी सास भी आ गई जो बाहर सो रही थी और सब लोग उसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। पिछली सीट पर लेटी हुई वह रो रही थी। वह चाहती थी कि कोई उसका ऐसा हो जिसके गले लगकर वह रो सके, जिसका हाथ पकड़कर वह सुरक्षित महसूस कर सके। पर उसकी फूटी किस्मत, उसके आसपास उसका अपना कहने को तो सब थे, पर उसके लिए उसका अपना कोई नहीं था। रास्ते भर वह दर्द से छटपटाती रही। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने नर्स को ही अपना बना लिया। पहला बच्चा था तो दर्द होना लाजमी था। जब नर्स ने आकर सबको खबर दी कि बेटी हुई है, तो सबके चेहरे लटक गए।
पर वह उसे ही अपना आगे का सहारा मानकर मुस्कुरा उठी। हॉस्पिटल से जाते समय जब उर्मिला ने नर्स के हाथों को पकड़कर थैंक यू बोला, तो नर्स ने कहा, कितनी प्यारी हो तुम, किसी को भी अपना बना सकती हो। यह सुनकर उर्मिला की आंखें भर आईं और वह सोचने लगी, अगर मेरे अंदर यह गुण है तो मैं अपनों को क्यों नहीं अपना बना पाई। पर अफसोस, इस सवाल का जवाब कौन देगा। धीरे धीरे उसकी बच्ची बड़ी होने लगी और अब उर्मिला भी उन्हीं लोगों के रंग में रंगने लगी। वे लोग एक बोलते तो वह 10 सुनाती। उसने अपनी मासूमियत खो दी थी। अब वह एक लड़ाकू किस्म की औरत बन गई थी जो बात बात पर किसी से भी लड़ पड़ती। एक दिन उर्मिला अपनी बच्ची को लेकर सो रही थी। जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कमरे में अंधेरा है, यहाँ तक कि उसके पास जो टॉर्च रखी हुई थी वह भी गायब थी। पास रखी लालटेन को भी बुझा दिया गया था और दरवाजा बाहर से बंद था। वह दरवाजे के पास न जाकर इधर उधर टकराती, कभी दीवार से टकराती तो कहीं बेड से। पर धीरे धीरे उसने दरवाजे को ढूंढ लिया। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी, चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा। पर किसी ने कोई आवाज नहीं दी तो वह वापस आकर लेट गई। उससे रहा नहीं गया तो वह दोबारा गई और दरवाजे को जैसे ही छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। वह हैरान रह गई। अभी दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने इतना चिल्लाया, इतनी जोर जोर से दरवाजे को हिलाया पर दरवाजा नहीं खुला। अभी अपने आप कैसे खुल गया। वह किचन से जाकर माचिस लेकर आई और वापस लालटेन जलाई। उसी के प्रकाश में अजय को ढूंढते हुए छत पर पहुंची। उसने देखा अजय नीचे फर्श पर अकेले लेटा था। उर्मिला ने उसे जगाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अजय ने जम्हाई लेते हुए बोला, गर्मी हो रही थी तो आकर छत पर सो गया। उर्मिला हैरानी से उसे देखती हुई बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हें गर्मी हो रही थी और तुमने मेरे दरवाजे को बाहर से बंद करके लालटेन बुझा दी और टॉर्च भी ले ली। अजय उठकर बैठ गया और गुर्राते हुए बोला, इतनी रात को छत पर आकर तमाशा खड़ा कर रही हो बेशर्म औरत। औरत, शर्म नहीं आ रही है कि आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। यह सुनकर उर्मिला की आंखें भर आईं और वह बोली, एक यही बाकी रह गया था। आज तुम्हारा यह रूप भी देख लिया। तुम यहाँ किसके लिए थे, क्यों आए हो, इस बात का शक मुझे आज से नहीं है। जब मैं यहाँ पहले दिन आई थी तभी से है। पर याद रखना, हत्या, चोरी और पाप छुपाए नहीं छुपते।